ओके स्टूडेंट, तो इस टर्म को स्टार्ट करने से पहले यहाँ जो ये कंसेप्ट है nth सेकेंड, ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन डिज़ाइन कर दी। ओके, मैं नंबर दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, दिस इज़ द टाइम लाइन। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये है 0 सेकेंड, ये है 1, ये 2 3 4 5 6 7। यानी कि सपोज़ कीजिए यदि आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट ने 5 सेकेंड में डैट मीन्स 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 5 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 और 5 के बीच में जो टाइम था उस वक्त आपने क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट थी। लिसन वंस अगेन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 5 सेकेंड के स्टार्टिंग में और 6 सेकेंड के एंड में ओके आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, तो क्या लगता है कि आप इस फार्मूले से बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 सेकेंड एंड हुआ तो यहीं से स्टार्ट हो गया 6 सेकेंड, क्या शुरू हो जाता है 6 सेकेंड। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड सेकेंड, दिस इज़ द फोर्थ सेकेंड एंड डॉट डॉट, राइट। लिसन वंस अगेन, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मेरा टारगेट है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। दैट मीन्स कि ये जो हमने टाइम लाइन डिज़ाइन की है इसमें ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको समझना चाहिए कि अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि 5वें सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड जब ख़त्म हो गया तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या थी, तो आपने आसानी से इस फार्मूले में रख लिया, राइट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्टूडेंट कि 4 और 5 सेकेंड के बीच में जो टाइम था उस वक्त आपने क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? नो। सो इसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक नई टर्म यूज़ की गई कि हम इसे नंबर लाइन में डिज़ाइन करते हैं। हम ये कहते हैं एस एन मीन्स यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। यहाँ पे टाइम को नंबर से डिसाइड कर दिया, यहाँ पे टाइम को किससे डिफ़ाइन कर दिया? नंबर से। तो मैंने यदि कहा कि ये नंबर n क्या है, ये 5 है, ओके, तो ये 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। और यदि मैंने लिखा एस एन माइनस 1 मीन्स यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका मतलब n माइनस 1 का मतलब 5 से 1 सेकेंड पहले यानी कि 4, राइट। तो 4 और 5 के बीच में यानी कि अगर मुझे ये जानना हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तो हम क्या करेंगे यस n माइनस 1, दिस इज़ द एस nth, राइट। अब एस एन मीन्स यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं? ये क्या निकल गया, मैं यहाँ पे एक बार और रिपीट कर दूँ, एस एन माइनस 1 मीन्स 1 सेकेंड पहले
और 1 सेकेंड के स्टार्टिंग से पहले, यानी कि 4 सेकेंड के स्टार्टिंग और 5 सेकेंड के एंड के बीच में आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट थी। क्लियर। 4 सेकेंड से आप 5 सेकेंड की तरफ अप्रोच करें और फिर यहाँ पे 5 सेकेंड की कंप्लीट होने तक आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, इसलिए एस एन या फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एस एन माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 माइनस 1/2 ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, फिर ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 ए, और ये n माइनस 1 का हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। ओके स्टूडेंट, फिर हम क्या किया, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए, हमने क्या किया, 1/2 ए से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1/2 ए इन द ब्रैकेट 2n, राइट। अब जो टर्म कटने वाले हैं उसे काट लेते हैं। जैसे यू एन यहाँ प्लस है, ये माइनस में है, ये प्लस हाफ ए एन स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म कटा हम उसे हटा लेते हैं। ओके, सो प्लस यू माइनस हाफ ए प्लस 1/2 ए इन द ब्रैकेट 2n। ओके, ये हमारे पास टर्म बचा। अब हम इसे टेक्निकली क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये सब क्या है, एस एनथ है। हम इसे टेक्निकली क्या लिखना चाहते हैं, एस एनथ, राइट। ये हमारा क्या है, एस एनथ। ओके, सो एस एनथ इज इक्वल टू यू। ओके, सो यू हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, प्लस हाफ ए इन द ब्रैकेट 2n माइनस 1/2 ए। तो हमने इस टर्म को कैसे लिखा, ये जो प्लस वाला टर्म से पहले लिख दिया और ये माइनस वाला टर्म को ऐसे यहाँ पे। ओके, फिर हम लिख सकते हैं एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 या a/2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बचेगा 2n माइनस 1 इन द ब्रैकेट। दिस इज द फार्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड समझ में आ गया। मैं यहाँ फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ कीजिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड सेकेंड, अगर आपसे कहा जाता है थर्ड सेकेंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, दैट मीन्स कि 2 और 3 के बीच में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी। क्योंकि जैसे 2 सेकेंड ख़त्म होता है तीसरा स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स थर्ड सेकेंड। आपसे अगर पूछा जाता है कि एट 3 सेकेंड, दैट मीन्स यू कैन यूज़ दिस फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर आपसे nth पूछा जाता है, दैट मीन्स 2 से स्टार्टिंग में और 3 से जस्ट पहले, सो ये बात बनेगी। ओके, इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। हम u को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एंड a इज़ द एक्सेलरेशन। ओके, a इज़ द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली। ओके, यहाँ जो एक्सेलरेशन वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड a इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। ये जो हमने फाइंड किया डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये जो मेथड है, हम इस मेथड को एवरेज मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एवरेज मेथड। ओके,
सो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये जो मेथड है वो किस पर है? एवरेज मेथड है। ओके, हमने यहाँ पे जो टाइम ले क्या बताया है कि ये 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? सेकेंड की लाइन हो गई। हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड द फोर्थ सेकेंड। इट मीन्स मैंने आपको समझाया है कि 0 से 1 के लिए, यानी कि जैसे ही 0 से 1 के लिए होता है, या फिर 1 से 2 के लिए, यानी कि जैसे 1 सेकेंड फिनिश होता है वैसे ही 2 सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम 1 की टाइम लाइन को क्या कर सकते हैं? सेकेंड सेकेंड। ओके, सो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होती है S = UT + ½ AT²। ओके, यहाँ पे जो टाइम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो SN का मतलब क्या हो गया? ये वो डिस्टेंस होती है जिसे हम n सेकेंड में कवर करते हैं। ओके, और यहाँ पर SN-1 का मतलब ये हुआ कि उस 1 सेकेंड से पहले। ओके, फिर यहाँ पे ये n-1 हो गया और ये n-1 का होल स्क्वायर हुआ। सो हमें ये जानना है कि अगर हमें ये जानना हो कि 4 और 5 के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर हमें ये जानना हो कि 8 और 9 सेकेंड के बीच में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, सो हमें ज़रूरत होती है SNth, और इसलिए हमें क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, ये पूरी मैथमेटिक्स है, ये पूरी कैलकुलेशंस है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिला है वो रिज़ल्ट है SNth = U + A/2 2n-1। यहाँ पर U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, एंड A क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है। ओके स्टूडेंट, अब इसी टर्म को कैलकुलस मेथड से की जाएगी। दैट मीन्स हम ये आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ करेंगे वो है बाई कैलकुलस मेथड। बाई कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड का टर्म क्या होगा? यहाँ पर भी सेम टर्म हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वही होगी। कैसे होगी? V = हम लिखेंगे ds/dt, राइट। फिर हम इसे लिख सकते हैं ds = vdt, राइट। फिर हम लिखेंगे ds = U + AT dt। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या रखी जा रही है? U + AT फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू रखे U + AT, और ये हो गया dt। फिर हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। सो ds = U dt + AT dt। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पे जो टाइम है उसे हम नंबर लाइन की तरह से क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन within the above limit of time and distance। ओके, तो इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट करते हैं? लुक इट हियर। इंटीग्रेशन लगाएंगे dx के लिए। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? SN-1 की, और अपर लिमिट हो जाएगी SN की। याद रहेगा ये क्या है? अगला सेकंड होता है, और n-1 का मतलब उससे ठीक 1 सेकंड पहले का होता है। ओके, यहाँ पर अब हो जाएगा टाइम लाइन के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, और वो हो जाएगी टाइम लाइन n-1 से स्टार्ट होती हो और n तक जाएगी, राइट। और ये हो जाएगी dt + a। टाइम लाइन क्या हो जाएगी? n-1 to n, और ये है t dt। ओके,
सो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, हम यहाँ लिख देंगे Sn-1 एंड Sn। ओके, u है, dt का टर्म क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, n-1 से स्टार्ट होगा, n तक होगा, और a यहाँ पे टर्म क्या है कि t के लिए t²/2। ओके, और टाइम लाइन का इन लोअर लिमिट n-1 एंड n। ओके, अब इसे हम और आगे टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो सॉल्व करने के लिए टर्म है कि ये हो जाएगा Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे u, पहले हम क्या करते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस करते हैं किससे, लोअर लिमिट से। ओके, फिर प्लस a/2 इन द ब्रैकेट n² माइनस n-1 होल स्क्वायर, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, u ब्रैकेट में n-n+1 प्लस a/2 इन द ब्रैकेट n², और इसे a - b के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n² + 1 - 2n, राइट। फिर u ब्रैकेट में ये सॉल्व हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, a/2 यहाँ पर भी क्या होगा n² - n² - 1 + 2n। ओके, सो n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं Snth, ये हो जाएगा Snth। सो हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं Snth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इन द ब्रैकेट 2n-1। ये रिज़ल्ट आ गया Snth, दैट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं एज एग्जांपल। तो इस न्यूमेरिकल में है ये बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, ओके, एंड 20 मीटर इन 4 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम यहाँ पे कह रहे हैं s सेकेंड इज इक्वल टू 12 मीटर, और फिर हमने कहा s जो फोर्थ है वो कितना दिया गया है 20 मीटर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो Snth का जो फार्मूला है वो कहता है u प्लस a/2 इन द ब्रैकेट 2n-1। लिसन वंस अगेन, ये बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। ओके, तो यहाँ सेकेंड की कंडीशन क्या हो जाएगी, यस सेकेंड की, ये हो जाएगा u प्लस a/2 इन द ब्रैकेट 2 × 2 - 1, राइट। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह सेकेंड की वैल्यू कितनी है 12 है, और ये हो जाएगा u प्लस 3a/2। कैसे होगा, हम जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो u प्लस a/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 3। सो दिस इज द इक्वेशन 1 हो गया। ओके, फिर हम इसे क्या करेंगे 4th सेकेंड के लिए सॉल्व करेंगे आल्सो। यस फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा u प्लस a/2 2 × 4 - 1, ये हो जाएगा u प्लस a/2 इन द ब्रैकेट 7। ओके, हम इसे लिख सकते हैं फाइनली 20 इज इक्वल टू u प्लस 7a/2, इक्वेशन नंबर 2।
ओके, subtracting equation 1 from equation 2 we get, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 8, सो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So from equation 1 gives u plus 3/2 into 4 is equal to 12. So u is equal to 12 minus 6 is equal to 6 meter per second. सो फाइनली जो पूछा जा रहा है वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड. सो ये कैसे होगा, S9 माइनस S5, क्योंकि 5th सेकेंड में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. क्लियर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, S9 माइनस S5, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है आफ्टर द 5th सेकेंड. तो 5th सेकेंड के बाद से कितना टाइम दिया जा रहा है, 4 सेकेंड. तो इसे ऐड करना पड़ेगा, तो 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, S9. ओके, और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 9 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 9 स्क्वायर माइनस, अब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर. राइट, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 216 और ये वैल्यू देगी 80. हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें मिलेगा 136 मीटर. ओके स्टूडेंट, तो ये एक न्यूमेरिकल है जो एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको दिया. ठीक है, हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यूज़ की है, कितना लिया है, 6 मीटर पर सेकेंड. टाइम क्या यूज़ किया है, S9 था तो 9 यूज़ किया यहाँ पर. राइट, यहाँ पे फिर से इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया हमने, 6, और टाइम क्या लिया है, 5. क्यों, क्योंकि हमें 5th सेकेंड के बाद बताना है. ओके, सो आंसर कितना आ गया, 136 मीटर.